जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हरियाणा का हर हॉट सीट के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, वहाँ के जातीय समीकरण से लेकर पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है। इसी बात को लेकर मैं आ गया हूँ अब कहाँ, किलोई रोहतक में। जी हाँ, जो कि भावी चीफ मिनिस्टर देखा जा रहा है हरियाणा का, उनके गढ़ में हम आ गए हैं, जो कि लगातार वहाँ से जीतते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं कोई और नहीं, कांग्रेस के गद्दावर नेता कहा जाए तो कई मतलब बहुत बड़े लेवल के नेता कहा जाए तो कम नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बारे में। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार 2005 से 14 तक मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला कांग्रेस की तरफ से, और इस बार का चांसेस यही है कि फिर से उनको पद दिया जाएगा। हालांकि जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, तो वो डायरेक्ट इनकार करके बोलते हैं कि नहीं, अब यंगस्टर को देना चाहिए। दरअसल उनकी एज हो गई है 77। लेकिन ये बात आगे की है, जीतेंगे कि हारेंगे इस पर चर्चा तब होगी कि कौन सीएम बनेगा जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके पहले मैं आपको ये जो है किलोई जो है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। गढ़ी सिंपला की बात है, जो कि रोहतक के 9 असेंबली आते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें से एक ये है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा 77 साल के हो गए हैं, और ये मैं आपको बता दूं पीस ऑफ केक सीट रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के लिए। पीस ऑफ केक, आसानी से जीतते आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ 2019 में जो है ये जीते थे, आपको कितना हजार से 58,000 वोटों से जीते थे। इनके सामने थे सतीश नांदल जी, उनको वोट मिला था 39,000 वोट, 39,443। इनको वोट मिला था 9,77,055 वोट। और वहीं पे 2009 की बात किया जाए तो कहा जाता है कि 70 से 72,000 वोटों से ये जीत गए थे। अब मैं बात करता हूँ उसके पहले 2014 की बात करें तो 47,000 वोटों से जीते थे। तो मतलब इसलिए तो बोला कि पीस ऑफ केक हो सकता है, लेकिन इसमें यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि भाई साहब इस बार बीजेपी टिकट दी है मंजू हुड्डा को, और मंजू हुड्डा कोई और नहीं, गैंगस्टर की बीवी है। जी हाँ दोस्तों, गैंगस्टर राजेश सरकार की बीवी है। एक ज़माने में बहुत बड़ा खौफ था इनका। हालांकि इनकी बीवी का ये भी कहना है कि पिछले 10 साल से, जब से राजनीति में आई हैं, तब से क्राइम का रिकॉर्ड ना के बराबर हो गया है इनके पति का, देखा जाए तो। वहीं पे बात किया जाए इनके, और बता दूं कि इनके पिताजी जो थे एक्स डीएसपी थे, प्रदीप यादव। यादव परिवार से आती है, लेकिन बाद में इन्होंने टाइटल अपना हुडा कर लिया। आपको तो मैं बता दिया। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे टोटल वोटर जो है 2,22,000 टोटल वोटर है। और कहा जाता है कि यहाँ जाट हो या गैर जाट हो, सब एक ही तरफ सोचते हैं मैक्सिमम टाइम हुडा जी के पास। और हुडा जी, जाट की बात किया जाए तो जाट बिरादरी यहाँ 1 लाख हैं, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा बिरादरी को हो। लेकिन बीजेपी इसीलिए बार बार हुडा को देख, कुछ वोट हुडा का और कुछ इधर का वोट यदि मिल जाता है तो हो सकता है कि संकट खड़ा हो जाए हुडा जी के लिए। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कांग्रेस का इतना उत्साह आने का कारण बस यही है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें 50-50% का वो हुआ, जहाँ पे किसानों की बात, पहलवानों की बात, नौजवानों की बात, संविधान की बात बार बार कांग्रेस रट रही है। वहीं पे बीजेपी एक अलग मुद्दा की बात करती है। दरअसल जब कुरुक्षेत्र में रैली करने गए थे पीएम मोदी जी, तो उन्होंने आरक्षण की बात की थी। उन्होंने बार बार याद दिलाया था कि बीजेपी के सहायता से ही मंडल कमीशन को लागू किया गया था। ये हिचकिचा बिल्कुल भी नहीं रहे थे कि वो बताने में ये बात को। मैं आपको बता देता हूँ 2019 में लोकसभा परसेंटेज ऑफ वोट बात किया तो कांग्रेस को महज 28% मिला था। तो कांग्रेस का स्थिति डामाडोल था, सीट एक को नहीं मिला था। वहीं पर 2024 की बात किया जाए तो 43% वोट और सीट आपको 5 सीट। बीजेपी की बात किया जाए तो 58% लगभग क्लीन स्वीप कर दी थी। वहीं पे इस बार कांग्रेस इस बार जो है 46%, मतलब 10% 12% जो है वोट की कमी आ गई है। इसीलिए बार बार उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार हरियाणा यदि कांग्रेस नहीं जीतती है तो कांग्रेस को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं होनी चाहिए। इतना आपके लिए माहौल बना हुआ है, उसके बाद भी आपके हाथ से यदि निवाला छीन जा रहा है आपके आपसी फुटबॉल के कारण, तो गलत नहीं कहना होगा कि आप लोग छोड़ दीजिए। आप लोग दो नेता को मैनेज नहीं कर पा रहे हो यार।
2 नेता 3 नेता बड़े बड़े नेता, शैलजा उधर, कुमारी शैलजा जी उधर रुटी हुई हैं, वो मनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा बोलते हैं बहन है हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। उधर रणदीप सुरजेवाला जी की बात करी जाए, उधर वो अलग है। तो बताए 3 पावर सेंटर होने के बावजूद आपका स्थिति गर्त में चला गया है, आप मना नहीं पा रहे, जिनको साथ नहीं ले जा पा रहे हैं। नहीं जीतेंगे तो यही तो लोग कहेंगे दोस्तों कि आप नहीं तीनों को लेकर चल पाए, इसलिए आप हार गए। जीत गए तो कोई बात नहीं, हालांकि पिछले बार भी परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं रहा था। 31 सीट इनको मिली थी और 40-41 सीट मिली थी बीजेपी को, और जेजेपी को मिला था आपको 10 सीट। तो जजपा के साथ बीजेपी गठबंधन करके और बना ली थी। वहीं पे आपको जजपा का जो कैंडिडेट है सुशीला देसवाल जी हैं, वहीं पे आपके तरफ से प्रवीण गुस्खानी जी हैं ये सीट पे। देखना दिलचस्प होगा कि ये सीट क्या भूपेंद्र हुड्डा जी कितने मार्जिन से जीतते हैं। मैटर ये करता है, जीतते हैं चांसेस हैं, लेकिन कितने मार्जिन से जीतेंगे ये मैटर करता है। चलिए इसी तरह मैं हॉट सीट आपके सामने लेकर आता रहूँगा, और कोई आपका फरमाइश हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता दीजिएगा। मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ हरियाणा का हॉट सीट को लेकर, जो कि मज़ा आएगा इसको देखने में आपको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।